कर्नाटक में इस वक्त हिजाब को लेके बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और बहुत सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में हमने देखा कि हिजाब पहनी महिलाएं जब स्कूल में जा रही थी या कॉलेज में दाखिल हो रही थी या एटीएम से पैसे निकाल रही थी तो वहाँ पे भीड़ उन पे उग्र हो गई और कहा कि उतारो उतारो हिजाब उतारो। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट एंगल वी हैव टेकन अ स्टैंड दैट इट इज विद द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली इंडिया रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। As a responsible political party, we have to see to it that we do not take law and order in our own hands and believe in the system, and system is going to take care of it. और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको उकसा नहीं रही, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी को इसको हिंदू मुस्लिम यूपी में करने में फ़ायदा हो रहा है? ये हमारा सोच नहीं है, कभी भी हमारी सोच नहीं है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को हमको ध्यान में रख करके काम करना होता है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करते हुए चलने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर हम विश्वास करने वाले हैं। घटनाएँ घटती हैं, सेंटिमेंट्स उठते हैं, उन सेंटिमेंट्स को संभाल करके, उसको चैनलाइज करके लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो दोषी हैं उनको सज़ा हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हमको बंगाल में कम प्रवोक नहीं किया, 12,000 के आसपास लोगों पर अटैक हुए, सब कुछ हुआ। हमने आपको उस दिन भी कहा था वी विल फाइट डेमोक्रेटिकली एंड वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली। हमने वहाँ SIT बैठवाई है, कोर्ट में केसेस लग रहे हैं, FIR हो रही हैं। तो ये पेशेंस का मामला होता है, तो पेशेंस के साथ हम लड़ेंगे, लेकिन हम समाज को तोड़ने के लिए या इस तरीके का कोई हम वक्तव्य दे और इस तरीके की चीज़ों को हम इनकरेज करें, ये हम बिल्कुल। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री हैं KS ईश्वरप्पा, जिन्होंने बयान दिया भगवे ध्वज को लेके कि देश में भगवा ध्वज लहराएगा। तो जो DK शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया है कर्नाटक के नेता, वो तो एकदम बीजेपी चढ़ गए कि यही बीजेपी की सोच है, इनको तो तिरंगा पसंद ही नहीं, तो भगवा ध्वज चाहते। तो आपने ईश्वरप्पा से बात की? बिल्कुल। क्या कहा हमने? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वक्तव्य नहीं होना चाहिए, बोला आपने? हाँ, पक्का, बिल्कुल। अच्छा। मैं इसमें देर कभी करता नहीं हूँ। देखिए, हम कानून पर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। वी आर नेशनलिस्ट पीपल। और गलत बयानी, इररिस्पॉन्सिबल बयानी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं, क्षमा करिएगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं, विदिन उनको मालूम है कि अब फ़ोन आने वाला है और मैंने पूछना ही पूछना। और अच्छे क्या बताया उन्होंने आपको? वो बता रहे थे कि ऐसा हुआ शिव कुमार ने कहा, मैंने कहा नथिंग डूइंग। अच्छा किया, टाइट किया मतलब? हम शब्द टाइट नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको हमने जिन शब्दों में बताना चाहिए था कि इस तरीके से नहीं होता है, और ये ठीक नहीं है।
ये कभी बर्दाश्त। कर्नाटक में वैसे कभी ऐसा पोलराइजेशन रही नहीं, जैसे यूपी में हो या बंगाल में भी देखी गई। कर्नाटक में तो जहाँ वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, साधारण तौर पे ऐसा रहा नहीं है जैसे अब एकदम उबाल पे आ गई कर्नाटक हाँ, में। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी और भी दिक्कत होती है। वो क्या होता है कि कुछ लोग भाषण देते देते अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और वो मीनिंग भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं। हमारा कहना है मीनिंग था नहीं था, सच वर्ड्स शुड नॉट बी स्पोकन। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए, अच्छा कि आपने स्पष्ट कर दिया। एक